जुड़ने के लिए, कीमती समय न्यूज पंच को देने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां बांग्लादेश में एक बार फिर से कट्टरपंथियों का कब्जा सा इस वक्त नजर आता है। हत्या, लूटपाट और आगजनी की तमाम घटनाएं इस समय आम हो चुकी है। वहां पे अल्पसंख्यक समुदाय एक बार फिर से कट्टरपंथी उपद्रवियों के निशाने पर है। युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद भीड़ उन्मादी हो चुकी है। हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को उपद्रवियों की ऐसी ही भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। दीपू पर ईश निंदा का आरोप लगाया गया था, पर अब जब जांच हुई तो जांच होने के बाद यह खुलासा हुआ कि ईश निंदा के कोई सबूत ही नहीं है, बल्कि आपसी रंजिश की वजह से दीपू की हत्या की साजिश रची गई। फिलहाल बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर भारत में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी भारत में कड़ी कर दी गई है, खासतौर पर बॉर्डर्स पर। जानेंगे ताजा हालात अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बांग्लादेश के विरोध में भारत में हो रहे प्रदर्शन। तो बांग्लादेश पर भारतीयों का गुस्सा इस वक्त फूट पड़ा है और ये 4 तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कानपुर की, तीसरी तस्वीर है अगरतला की और चौथी तस्वीर सिलीगुड़ी की। इन चारों तस्वीरों में आपको बता दें कि एक बात कॉमन है और वो है बांग्लादेश के खिलाफ विरोध। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जिस तरीके से हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, हिंदू युवक दीपू को जिस तरीके से भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला, उसके बाद में उसकी लाश को पेड़ से लटका करके आग लगा दी गई, वो घटना जो पूरी सामने आई, वो पूरा वीडियो जो सामने आया, भयावह वीडियो, उसके विरोध में इस तरीके की अलग अलग जगह से भारत में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसकी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश पर किस तरीके से भारतीयों का गुस्सा इस समय नजर आ रहा है। लेकिन इन 4 तस्वीरों के अलावा दिल्ली के जेएनयू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने साबरमती ढाबे के पास प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश सरकार और हिंदू विरोधी तत्वों के खिलाफ नारेबाजी की गई और पुतले भी जलाए गए। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में जो हिंसा इस समय हो रही है, उसके खिलाफ ये आक्रोश इस वक्त भारत में दिल्ली के जेएनयू में एबीवीपी की तरफ से ये जोरदार प्रदर्शन किया गया। हिंदुओं के खिलाफ जिस तरीके से कट्टरपंथी वहां पर लगातार काम कर रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके मंदिरों को जलाया जा रहा है, अल्पसंख्यक वहां इस समय खतरे में है क्योंकि उनकी संख्या भी लगातार घटती जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में यूनुस सरकार चुप्पी साधे हुए है और सिर्फ जो इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही है, उन तस्वीरों पर लीपापोती करने का काम मोहम्मद यूनुस की सरकार इस समय कर रही है। लेकिन भारत में लगातार ये विरोध प्रदर्शन इस समय देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग जगह से कई तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब ये पूरी हिंसा की शुरुआत आखिर कहां से हुई थी, हादी की हत्या की गई थी, जिसके बाद में अब जब जनाजा उठाया तो उस जनाजे में काफी सारे लोग, लाखों की संख्या में लोग इस जनाजे में नजर आए हैं, जो इस तस्वीर के जरिए भी आप देख सकते हैं। हसीना सरकार के पतन में अहम रोल था हादी का और 2 हमलावरों ने गोली मारी थी, जिसके बाद में उन्हें तुरंत सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन वहां पर उनकी मौत हो गई। काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के पास उसे दफनाया गया है और ढाका में हमला हुआ था हादी के ऊपर, जिसके बाद में बांग्लादेश में ये पूरी हिंसा उठी। साथ ही एक चीज और है इन सब के बीच में, क्योंकि बांग्लादेश में अब से कुछ ही महीनों में चुनाव भी होने हैं और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चुनावों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की हिंसा बांग्लादेश में की जा रही है। लेकिन सवाल घूम फिर के सिर्फ यही आता है कि आखिर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में बांग्लादेश की सरकार या यूनुस सरकार नाकाम क्यों नजर है, क्यों साबित हो रही है। यूनुस सरकार को अल्टीमेटम भी इस समय दे दिया गया है। दरअसल उस्मान हादी की मौत के बाद में काफी बवाल देखने को मिला, जगह जगह से हिंसा की तस्वीरें सामने आई बांग्लादेश में और इनकलाब मंच की तरफ से 24 घंटे का अल्टीमेटम ये दिया गया है यूनुस सरकार को और कहा गया है कि गुनहगारों को शिकंजे में जल्द से जल्द दिया जाए 24 घंटे के अंदर। और अगर यूनुस सरकार एक्शन नहीं लेती तो कहीं ना कहीं हिंसा और बढ़ सकती है। ढाका के शाहबाग चौराहे पर भी जमावड़ा लोगों का ये देखने को मिला है। तो इस समय यूनुस सरकार कहीं ना कहीं दोनों तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ना तो अल्पसंख्यकों को वो सुरक्षा मुहैया करवा पा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ उन्हें अल्टीमेटम मिल रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो इस तरीके की हिंसा की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, उसको लेकर भारत इस वक्त, भारतीय दूतावास जो है वो सतर्क है। वीजा आवेदन केंद्र पर कड़े बंदोबस्त इस समय किए गए हैं। इसके साथ ही भारतीय सहायक उच्चायुक्त कार्यालय की जो सुरक्षा है उसे भी बढ़ा दिया गया है। हादी की मौत के बाद से तनाव की स्थिति काफी ज्यादा बढ़ गई है और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसमें इस समय भारत में और खास तौर पर जो बॉर्डर एरिया है, जो सीमा बांग्लादेश के साथ भारत की लगती है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था इस समय
कड़ी कर दी गई है। तो बांग्लादेश की एक एक स्थिति परिस्थिति पर लगातार अपनी नजर बनी हुई है, लेकिन इसी के साथ रुक कर लेते हैं न्यूज पंच में अगली महत्वपूर्ण खबर का। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई है।